हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 13 अगस्त 2022, दिन शनिवार, हिंदी तिथि भाद्रपद महीना कृष्ण पक्ष द्वितीया। आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो बता दूं, आज के दिन 13 अगस्त को दुनिया भर में वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व अंगदान दिवस के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। CWG में पदक जीतने वालों की मेजबानी करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय खिलाड़ियों ने 61 मेडल अपने नाम किए थे इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में। अच्छा भाई, देखिए भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है। वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आ गया है। यूनिकॉर्न की संख्या भी भारत में बढ़कर 105 पहुंच चुकी है। महंगाई के मोर्चे पर भी आम आदमी के लिए थोड़ी राहत की खबर आ रही है कि अभी कुछ दिनों के दौरान खाने का तेल और सब्जियां सस्ती हुई है। जुलाई महीने में रिटेल महंगाई दर घटकर 6.71% पर आई। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी अब नहीं बेचेगी अपना बेबी पाउडर का जो प्रोडक्ट आता है उसको नहीं बेचेगी कंपनी। दुनिया भर से इस प्रोडक्ट को बंद करने जा रही है। बेबी टेल्कम पाउडर की बिक्री दुनिया भर में साल 2023 अगले साल से बंद हो जाएगी। हालांकि दोस्तों अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में ये साल 2020 से ही बंद है। इस कंपनी पर यह आरोप है कि ये जो जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर आता है ना, इसके इस्तेमाल से कैंसर हो सकता है। ये आरोप है इस कंपनी पर। हालांकि कंपनी कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन अब कंपनी का कहना है कि ये अपने प्रोडक्ट को साल 2023 से पूरी तरह से बंद कर देगी। वहीं किराएदार और मकान मालिक को लेकर एक नया नियम आ रहा है कि किराए के घर को लेकर अब GST का नियम बदल चुका है। अब इन किराएदारों को 18% GST टैक्स देना पड़ेगा अपने मकान किराए के साथ में, यानी कि किराए के घर पर भी अब GST लगेगा। हालांकि आपको नए नियम को क्लियरली जान लेना चाहिए कि सभी आदमी को, सभी लोगों को ये GST नहीं देना पड़ेगा, बल्कि अगर किराएदार GST में रजिस्टर्ड है तो उसके द्वारा दिए गए किराए पर GST लगेगा। हालांकि अगर दोनों ही किराएदार और मकान मालिक GST में नहीं आते तो ये टैक्स नहीं लगेगा। हाल ही में हुई GST काउंसिल की बैठक में इस नियम को लेकर बड़ा बदलाव किया गया और इसमें यह नियम है कि कारोबार के लिए या कंपनी को अगर किराए पर घर देना शामिल है तो नियमों के मुताबिक अगर कोई किराएदार जिसमें कोई शख्स या छोटा कारोबारी कोई भी शामिल हो सकता है, वो अगर GST के तहत रजिस्टर्ड है तो फिर तो उसे किराए पर GST चुकाना होगा। वहीं अगर आप कोई एक आम आदमी है, नौकरी पेशा अगर आप करते हैं, आपने कोई घर फ्लैट किराए पर लिया है तो उस पर आपको GST नहीं देनी होगी। सरकार ने इस नियम को लेकर यह क्लेरिफिकेशन जारी किया है। अच्छा, अगली बड़ी खबर, देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इस बार स्वतंत्रता दिवस पर यानी कि 15 अगस्त पर बड़ी सभाओं से बचें, यानी कि बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित ना करें, क्योंकि एक बार फिर से देश में कोरोना का माहौल बढ़ने लगा है। राइट। अच्छा, 15 अगस्त की बात हो ही रही है तो आपको बता दूं, पंजाब चंडीगढ़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। एक साथ 7500 लोग सबसे बड़ा तिरंगा बनाकर देशभक्ति का संदेश देंगे। इस बार आजादी के 75वें वर्ष को खास बनाने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में चंडीगढ़ में ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अच्छा, वही खबर आ रही दोस्तों की राजू श्रीवास्तव को होश में लाने के लिए डॉक्टरों की पूरी टीम जुटी हुई है। उनकी बेटी ने उनकी सेहत का हाल भी जाना। राजू श्रीवास्तव के लिए अगले 72 घंटे अहम है। हालांकि उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन अभी भी वे वेंटिलेटर पर ही है। यहाँ तक कि इस बार रक्षाबंधन पर भी उनकी बहन ने उनको ICU में ही राखी बांधी। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत काफी ज्यादा नाजुक है। एंजियोप्लास्टी के बाद अभी वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन करके राजू श्रीवास्तव का हाल जाना और उनकी पत्नी को, उनके परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही है, टाटा पंच ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 10 महीनों में 1 लाख बिकने वाली पहली SUV बन चुकी है टाटा पंच। सेफ्टी के मामले में भी ये 5 स्टार रेटिंग में आती है। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी देश में 53% लोगों की पसंद PM के रूप में नरेंद्र मोदी ही है। यानी कि अगर आज चुनाव होते हैं तो फिर से NDA की सरकार ही बनेगी। हाल ही में एक सर्वे करवाया गया, पब्लिक सर्वे, और इसमें इस बात का पता चला कि 100 में से 53 लोग PM मोदी को ही अपना अगला PM चुनने के लिए राजी है। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी को सिर्फ 9% लोग ही PM के रूप में देखना चाहते हैं। तीसरे नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। कांग्रेस तो चौथे 5वें नंबर पर आती है। अच्छा, वही खबर है कि 6000 हॉर्स पावर का रेल इंजन देश को समर्पित हुआ। BLW की महाप्रबंधक बोली अब जिम्बाब्वे ने डीजल इंजन के लिए भी किया है संपर्क। मंकी पॉक्स पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों की मंकी पॉक्स से जानवरों को भी खतरा है, क्योंकि पहली बार फ्रांस देश में इंसान से कुत्ते में मंकी पॉक्स का संक्रमण फैला। वो कुत्ता मरीज के साथ सो रहा था। कई लोगों की आदत होती है ना अपने पालतू कुत्ते को अपने साथ बिस्तर पर सुलाते हैं, तो वो जो शख्स मंकी पॉक्स का मरीज था उसने कुत्ते को अपने साथ सुलाया तो कुत्ते के शरीर पर भी चेचक की तरह दाने उभरने लगे। यानी कि मंकी पॉक्स पेट्स के लिए भी खतरनाक है। लेसेंट जर्नल में इस केस की स्टडी को पब्लिश किया गया। पेरिस की सोबोर्न यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के मुताबिक 2 पुरुषों में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई थी जो गे थे, और उसके बाद उन पुरुषों से कुत्ते में भी मंकी पॉक्स फैल गया। अच्छा, वहीं बॉलीवुड से खबर आ रही दोस्तों की, हाल ही में रणवीर सिंह ने जो विदाउट ड्रेस से फोटो खिंचवाया, इस मामले
ऐसे में रणवीर सिंह को नोटिस जारी किया गया। मुंबई पुलिस ने एक्टर को नोटिस भेजा। महिलाओं की भावनाएं आहत करने का इन पर आरोप लगाया गया। अब 22 अगस्त को रणवीर सिंह को अपनी सफाई पर बयान दर्ज देना पड़ेगा। अच्छा, वहीं पंजाब सरकार इस बार 15 अगस्त को 100 आम आदमी क्लिनिक समर्पित करेगी लोगों को। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर आ रही है। देखिए, एनपीएस और एपीवाई के खाताधारकों को बड़ी राहत दी गई है। अब यूपीआई के जरिए भी आप अंशदान कर पाएंगे। अभी तक नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस और एपीवाई यानी कि अटल पेंशन योजना के खाताधारक अपने स्वैच्छिक अंशदान को आईएमपीएस, एनईएफटी या आरटीजीएस का इस्तेमाल कर नेट बैंकिंग खाते के जरिए सीधे भेज सकते थे, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया। अब आप सीधा यूपीआई के जरिए यानी कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम ऐप, इनसे भी एनपीएस और एपीआई में अंशदान कर पाएंगे। उनमें पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे, जमा कर पाएंगे और इससे पेंशन योजनाओं के लिए जो लंबी लाइन में लगते हैं लोग बाग, उनसे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि अब आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से बड़ी खबर आ रही है कि रिकवरी एजेंटों पर नकेल कसने की एक और कोशिश। आरबीआई ने सभी बैंकों और लाइसेंस प्राप्त वित्तीय संस्थानों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं और कहा कि वह लोन रिकवरी एजेंटों को मनमानी करने की छूट नहीं दे सकते हैं। कई बार होता ना, मतलब कुछ लोग जो लोन की किस्तें नहीं चुका पा रहे हैं, जिन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो जो बैंक वालों के लोन के रिकवरी एजेंट होते हैं ना, वो घर पर जाकर उन परिवारों को, उन लोगों को धमकाते हैं जिनका लोन बकाया, जिनकी किस्तें पेंडिंग चल रही है। तो आरबीआई ने कहा कि उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं। बैंक के रिकवरी एजेंट मारपीट, शारीरिक या मानसिक तौर पर किसी भी तरीके से परेशान नहीं कर सकते हैं लोन लेने वाले परिवारों को। ये वाकई में आरबीआई का बहुत ही अच्छा बड़ा फैसला है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार ने एक नया नियम बना दिया। नाई और ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों पर सरकार ने प्रतिबंध यानी कि बैन लगा दिया। अब नाई हज्जाम के लिए तेलुगु के शब्द मांगलिक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने कुछ अन्य शब्दों के साथ इसे भी प्रतिबंध करने का आदेश दिया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति जाति के नाम पर इस तरह के अपमानजनक और निषिद्ध शब्दों का उपयोग करके उनकी भावनाओं को आहत करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें कौन कौन से शब्दों को सरकार ने बैन कर दिया है, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वह देखिए, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। एमपी के 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स का कैशलेस इलाज होगा। 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा भी मिलेगा और इतना ही नहीं, 20,000 तक का इलाज तो घर पर ही मिल सकेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी रक्षाबंधन के मौके पर इस योजना में कुछ बदलाव किए हैं। नई बीमा योजना की क्या क्या शर्तें आप देख सकते हैं। हर कर्मचारी को 200 से 800 रुपए महीना तक प्रीमियम देना होगा और उसके बाद इलाज का खर्च 5 लाख रुपए से ज्यादा हुआ तो कैबिनेट की अनुमति लेना भी जरूरी होगा। कुछ और डिटेल्स एमपी गवर्नमेंट की इस योजना के बारे में स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। एमपी इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने तिरंगा यात्रा भी निकाली और सीएम बोले कि मैं इंदौर के जज्बे को सलाम करता हूँ। देश के लिए मरने की नहीं बल्कि जीने की जरूरत है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, केरल सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया। अब कोई भी हेलमेट पर कैमरा लगाकर बाइक नहीं चला पाएगा। अगर ऐसा करता तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और 1000 रुपए का चालान भी कटेगा। इसके पीछे केरल के परिवहन विभाग की तरफ से एक बड़ी वजह भी बताई गई कि हेलमेट पर कैमरा लगाने के बाद हेलमेट की सुरक्षा कम हो जाती है और एक्सीडेंट के केस में जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अब कोई भी बाइकर या बाइक पर सवारी करने वाला लोग बाग जो है वो हेलमेट पर कैमरा लगाकर वाहन नहीं चला पाएंगे। केरल राज्य में पुलिस ने सख्त निर्देश जारी कर दिया। अच्छा, वहीं देखिए, लंपी वायरस को लेकर मंत्री जी ने ऐलान किया कि पशुओं की मौत का मुआवजा देगी सरकार। हरियाणा और पंजाब के साथ ही हिमाचल में भी पशुओं में लंपी वायरस तेजी से फैलता जा रहा। हिमाचल में राज्य के 7 जिलों में मवेशी इसकी चपेट में आ चुके हैं और हिमाचल राज्य में सरकार ने घोषणा कर दी कि लंपी वायरस से जो मवेशी मर गए उनके मुआवजे को लेकर सरकार जल्द ही एक नई योजना लॉन्च करेगी। अभी तो दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित कई राज्यों में अब बारिश का एक और दौर शुरू होगा। राजस्थान में भी अलर्ट जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि 7 राज्यों में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी है। छत्तीसगढ़ के भी कई गाँवों में भारी बारिश की वजह से संपर्क टूटा। हिमाचल में लैंडस्लाइड से एक और महिला की जान जाने की खबर है। मध्य प्रदेश में 304 करोड़ का डैम फूटने का खतरा भी मंडरा रहा। धार में बन रहे बांध को बचाने आर्मी रवाना हुई। खलघाट के पास आगरा मुंबई हाईवे डाइवर्ट किया गया और बाढ़ के खतरे को देखते हुए कई गांव भी खाली कराए गए। राजस्थान में भारी बारिश से नदियां उफान पर चल रही हैं। कोटा बैराज और जवाहर सागर समेत 4 बांधों के गेट खोले गए। 6 जिलों में बरसात का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा अरब सागर वाला मानसून। निमाड़ और भोपाल नर्मदापुरम में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। झारखंड राज्य में कई जगहों पर अभी भी सूखे के हालात हो रहे हैं और खबर आ रही दोस्तों की झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार किसानों के लिए राहत पैकेज का ऐलान भी कर सकती है। हालांकि झारखंड के कुछ जिलों में अगले 5 दिन तक झमाझम बारिश की चेतावनी भी है। आज 13 अगस्त से राज्य के अलग अलग इलाकों में बादल बरसेंगे और इसी बीच संपूर्ण भारत का स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज 13
13 अगस्त 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। गंगेय पश्चिम बंगाल, तटीय महाराष्ट्र में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिणी उत्तर प्रदेश, उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के शेष हिस्सों में, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक और हरियाणा, दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं सराफा बाजार पर नजर डालें तो सोना सस्ता हुआ और चांदी की चमक भी फीकी हुई। सोने के रेट में 90 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के बाद अभी सोने का रेट 52,915 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। चांदी में 374 रुपए की गिरावट आई और अभी चांदी का रेट 59,166 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। चलिए अब आज के कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 16,561 नए कोरोना के मामले आए, जबकि 49 लोगों की मौत हुई। सक्रिय मामलों की संख्या अभी 1,23,535 चल रही है। अच्छा, वही खबर ये भी आ रही कि ओमिक्रॉन का एक और नया सब वेरिएंट मिला और ये वेरिएंट पहले के कोरोना के वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है। जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं वे लोग भी इससे संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना के साथ ही देखिए एक और बड़ा खतरा आया। चीन में नए वायरस की दस्तक हुई है और इस वायरस से अब तक 35 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस वायरस से इंसान के लीवर और किडनी फेलियर का खतरा भी बढ़ जाता है। कोरोना के बाद अब लेंगिया हेनिपा वायरस का खतरा बढ़ रहा है। इसका नाम है लेंगिया हेनिपा वायरस। इससे चीन के शेडोंग और हेनान प्रांतों में 35 लोग संक्रमित पाए गए। जंगली छछूंदर के जरिए ये वायरस फैलता है। वही हमारे भारत में भी उत्तर प्रदेश में एक और घातक बीमारी फैल रही है आजकल। 20 से 60 साल की उम्र के लोगों में इस बीमारी के चलते बिना ठंड के उच्च तापमान का बुखार आ रहा है। मरीज के पूरे शरीर में दर्द रहता है। चौथे पांचवें दिन मरीज में हल्के पीलिया व कुछ निमोनिया के लक्षण भी दिखते हैं। हालांकि प्रदेश सरकार के प्रयासों से पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो दिमागी बुखार इंसेफेलाइटिस को काबू में कर लिया है, यानी कि अब इसका खतरा तो नहीं है। अच्छा, वहीं जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं ना, संक्रमित होकर के, उन लोगों के लिए एक और बड़ी चेतावनी आ रही है कि आप अपने दिल का ख्याल रखें, क्योंकि जो लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं उनके दिल को खतरा बढ़ गया है। दिल की बीमारियां ज्यादा हो सकती हैं आपको, जैसे हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट वगैरह। ये चीजों के लिए आप सावधान रहें, एक्सरसाइज करते रहें, योगा वगैरह करें, फिट रहें। चलिए अब कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, देश के करोड़ों स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर आ रही है कि अब नीट, जेईई मेंस, CUET इन सभी एग्जाम को यूजीसी मर्ज करने की प्लानिंग कर रही है। यानी कि देश में मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए अब एक ही सिंगल एग्जाम देना हो सकता है। इस तरह का नया सिस्टम यूजीसी लागू कर सकती है जल्द ही, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। नीट, जेईई वगैरह इन सभी एग्जाम को विलय कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा और एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बना दिया जाएगा। देखते हैं इसको लेकर आगे और ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, भाई देखिए, पंजाब में आंगनबाड़ी की 6000 पोस्टों का नोटिफिकेशन जल्द ही आएगा। पंजाब मुख्यमंत्री ने रखड़ पुनिया पर 16 मेडिकल और 2 कम्युनिटी कॉलेज खोलने का भी ऐलान किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बीएड डिग्री धारकों के लिए खुशखबरी आ रही है। प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाएंगे इनकी व जेबीटी शिक्षकों की बैच वाइज होगी भर्ती। हिमाचल विधानसभा मानसून सीजन में ये बड़ा फैसला लिया गया। रेलवे स्टूडेंट्स के लिए खबर आ रही है। आरआरबी ग्रुप डी के एडमिट कार्ड आज से ही आप डाउनलोड कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक एक्टिव हो चुका है। चलिए अब देश से जुड़े कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, पेटीएम के ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। अब वॉलेट बैलेंस से क्रेडिट कार्ड का बिल भरना भी महंगा हो गया। अगर आप भी पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको कुछ चार्ज ज्यादा देना पड़ेगा। दरअसल पेटीएम कंपनी अपने ग्राहकों को झटका देते हुए पेटीएम के वॉलेट बैलेंस से क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना महंगा कर दिया। इस नियम से पहले वॉलेट बैलेंस से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता था, लेकिन अब इस पेमेंट के लिए कंपनी 1.18% प्लेटफॉर्म फीस वसूल रही है। यानी कि आपको लगभग 1% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। 10,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए आपको 10,118 रुपए देने पड़ेंगे। ये चार्ज पेटीएम वसूलेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश नोएडा में अब महंगी हो जाएगी प्रॉपर्टी खरीदना। अथॉरिटी ने प्लॉट के दाम बढ़ा दिए हैं। नोएडा अथॉरिटी ने ए से लेकर डी कैटेगरी तक के रेजिडेंशियल प्लॉट के दामों में 20% तक का भारी इजाफा कर दिया। ये प्लॉट अब आपको 40,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए प्रति स्क्वायर मीटर तक आवंटित होते रहे हैं, लेकिन अब ये 20% महंगे पड़ेंगे। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। नोएडा से एक और खबर आ रही है कि अब 21 अगस्त को नहीं बल्कि 4 सितंबर को टूटेगा ट्विन टावर। ट्विन टावर को तोड़ने की तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। साथ ही नोएडा में अब लॉटरी या इंटरव्यू सिस्टम से नहीं बल्कि डीडीए के जैसे ही प्लॉट मिलेंगे और दुकानें मिलेंगी। डीडीए यानी कि जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, दिल्ली विकास प्राधिकरण, उसके जैसे ही अब नोएडा में भी प्लॉटों का आवंटन होगा। इतने दिन क्या कि लॉटरी और इंटरव्यू सिस्टम से प्लॉट दुकान आवंटित किए जाते थे, लेकिन इस सिस्टम को बदल दिया। टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है। फेसबुक मैसेंजर भी अब व्हाट्सएप की तरह सुरक्षित बनेगा। दरअसल कंपनी का कहना है कि व्हाट्सएप की ही तरह फेसबुक मैसेंजर ऐप में भी जल्दी आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन का फीचर मिलेगा और इससे आपके मैसेज को या तो आप या सेंडर, इन दोनों के अलावा बीच में कोई नहीं देख पाएगा, हैकर भी नहीं, है ना। अच्छा भाई देखिए, छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों ने पहली बार तिरंगा देखा और वो बोले कि हम नहीं जानते थे कि राष्ट्र ध्वज क्या है।
छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में नक्सलियों का राज अभी भी चलता है और हालात देखिए कि ग्रामीण लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारा देश का नेशनल फ्लैग क्या है, देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। नक्सलगढ़ में सीआरपीएफ के जवान दाखिल हुए और अब गांव के लोगों को आजादी दी गई। यहाँ असली आजादी अब हुई है। हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन देखिए अभी भी कई राज्यों में, कई इलाकों में हालात क्या चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 16 अगस्त से सुपोला रेलवे फाटक को भी बंद कर दिया जाएगा क्योंकि बारिश में शुरू कर रहे हैं अंडर ब्रिज का निर्माण। रोज परेशान होंगे 1.5 लाख से ज्यादा लोग, इस ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट किया जाएगा। अच्छा, वही खबर आ रही दोस्तों की ओला उबर के जैसे अब मध्य प्रदेश में सरकारी कैब शुरू करेगी सरकार, यानी कि जैसे ओला उबर तो प्राइवेट कैब सर्विस कंपनियां हैं, उसी तरह से सरकार अपनी खुद की सरकारी कैब कंपनी शुरू करेगी मध्य प्रदेश में। राज्य पर्यटन विकास निगम की तरफ से ये नई पहल शुरू की जा रही है। अच्छा, आजकल आजादी का माहौल चल रहा है देश भर में, इसी बीच में आपको इस एक लड़की की दास्तान बताना चाहूंगा। दोस्तों, जब भी हिंदुस्तान की आजादी के बारे में हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस तरह की बड़ी हस्तियां तो हमें दिमाग में आ जाती हैं क्योंकि इनके बारे में तो हमने काफी सुना है। लेकिन हिंदुस्तान को आजादी दिलाने के पीछे कई ऐसी हस्तियां भी रही हैं जो आज भी गुमनाम है। ये एक ऐसी ही लड़की है जिन्होंने 21 साल की उम्र में अंग्रेजों के गुरूर को खाक कर दिया। इनका नाम प्रतिलता है और 21 साल की उम्र में इन्होंने, जब हमारे देश में ब्रिटिश अंग्रेजों का राज था, तब उनका यूरोपियन क्लब जला डाला। वो भी इसलिए क्योंकि उस क्लब के बाहर लिखा था कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, यानी कि कुत्तों और भारतीयों की एंट्री यहाँ नहीं है। इस बात से प्रतिलता को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने ठान लिया उस पूरे यूरोपियन क्लब को ही जलाकर खाक कर डाला। 21 साल की उम्र में भी इनमें वो हिम्मत थी। देश को आजादी दिलाने के पीछे ऐसी सभी हस्तियों को हिंदुस्तान की आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर हम सभी की तरफ से सैल्यूट। अच्छा, वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, अब नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे भगोड़े हिंदुस्तान से भाग नहीं पाएंगे। सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है। अब कोई भी फ्लाइट में उड़ान से 24 घंटे पहले ही सरकार के पास उस फ्लाइट के पैसेंजर्स की डिटेल पहुंच जाएगी। देश से अपराधियों को भागने से रोकने के लिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। अभी तक के पिछले 5 सालों में नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे कुल 38 अपराधी देश से भाग चुके हैं और अब सरकार ने ये नियम बना दिया कि कोई भी उड़ान उड़ेगी तो उसमें कौन कौन से पैसेंजर बैठ कर जा रहे हैं, उनके PNR नंबर की डिटेल्स जो है 24 घंटे पहले ही गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगी, है ना। और वही देखिए छत्तीसगढ़ की तबादला नीति जारी हो चुकी है। ट्रांसफर को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कुछ नए नियम बनाए गए हैं। अब जिला और राज्य स्तर और स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों पर ये नियम लागू होंगे। 16 अगस्त से ही राज्य भर में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। इस नीति के कुछ की पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं आदेश को लेकर स्क्रीन पर डिटेल्स, है ना। और वही देखिए अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी के लिए खत्म होगी चीन पर निर्भरता। NMDC विदेशी भूमि पर करेगी लिथियम और कोबाल्ट का खनन। जी हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो विदेशों में अब लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिजों का खनन करेगी और इन खनिजों के जरिए लिथियम बैटरी वगैरह बनाई जाती हैं। और अब हमारे हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरियां बाहर से नहीं खरीदनी पड़ेगी क्योंकि इनका खनन करके भारत में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरियों का निर्माण किया जाएगा, है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि अब सैनिकों के पराक्रम को स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा। यानी कि कई बार होता ना, जैसे पाकिस्तान में जाकर वापस सुरक्षित भारत में आए थे वीर अभिनंदन जिनकी गाथा हमने सुनी थी, तो इस तरह के जो वीर सैनिक जिनके ऐसे किस्से, जो ऐसी दास्तान जो देश के युवाओं को, देश के स्टूडेंट छात्र छात्राओं को प्रेरणा दे सके, इन चीजों को अब स्कूलों के पाठ्यक्रम सिलेबस में शामिल किया जाएगा। अच्छी पहल है सरकार के वाकई में। वह देखिए उत्तर प्रदेश वाराणसी में अब मुंह और दांत की बीमारी का मुफ्त इलाज होगा। वाराणसी के CMO बोले सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर मिलेगी निःशुल्क सुविधा। खबर आ रही कि सौरव गांगुली होंगे इंडिया के कप्तान। भारतीय टीम का ऐलान हो चुका, 15 सितंबर को मैच होगा। भले ही सौरव गांगुली को भारतीय टीम की कप्तानी छोड़े और क्रिकेट से संन्यास लिए भी कई साल हो चुके हैं, लेकिन आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर खेले जाने वाले एक अहम मैच में वो फिर से भारत की टीम की कप्तानी करते हुए आपको बल्ला घुमाते दिख सकते हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। गुजरात में कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार बनी तो किसानों का 3-3 लाख रुपए का कर्जा भी माफ किया जाएगा। अच्छा भाई दोस्तों, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। देश में मेडिकल की सीटों को बढ़ाया जाएगा। नए MBBS कोर्सेज के लिए डेडलाइन भी बढ़ चुकी है। NMC की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से घोषणा की गई है कि अंडर ग्रेजुएट MBBS कोर्सेज के लिए आवेदन करने की तारीख को बढ़ा दिया है और अब आप 31 अगस्त 2022 तक ऑफिशियल वेबसाइट nmc.org.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही देश में इस बार से ही मेडिकल की सीटों को भी बढ़ाया जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की जब कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी तो भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला किस राज्य में मिला था। 2 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल। इन विच स्टेट द फर्स्ट कोविड-19 केस फाउंड इन इंडिया? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं
एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।